हेलो दोस्तों। तो जैसे जैसे इंडिया में एसयूवीज़ की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे ही ऑटोमोबाइल कंपनियां भी एक के बाद एक अपनी नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। और यही वजह है कि अब इंडिया में कस्टमर्स को कई एसयूवीज़ के ऑप्शन मिल रहे हैं। इंडिया में इस ट्रेंड को देखते हुए मारुति सुजुकी भी अब कुछ नई एसयूवीज़ लॉन्च कर रही है। आपको बता दें कि मारुति ने हाल ही में अपनी विक्टोरियस को लॉन्च किया है और अब खबरें ये आ रही हैं कि मारुति आने वाले 1 साल में इंडिया में अपनी 5 एसयूवी और लॉन्च करेगी, जो कि करेंट जनरेशन मॉडल का अपडेटेड वर्जन हो सकते हैं या फिर कुछ नई गाड़ियाँ भी हो सकती हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि मारुति इंडिया में अपनी कौन कौन सी गाड़ियाँ लॉन्च करने वाली है और साथ ही इनमें क्या फीचर्स या क्या एक्सपेक्टेड प्राइसिंग हो सकती है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा 7 सीटर का। जी हाँ, मारुति इंडिया में पहले से ही ग्रैंड विटारा की बिक्री करती है और अब रिपोर्ट्स ये निकल कर सामने आ रही हैं कि कंपनी आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में अपनी 7 सीटर ग्रैंड विटारा भी लॉन्च कर देगी। तो आपको बता दें कि अभी तक इंडिया में कंपनी की ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो 7 सीटर ऑप्शन में अवेलेबल हो और वो एसयूवी हो। भले ही कंपनी अर्टिगा की बिक्री इंडिया में करती है, लेकिन अर्टिगा एक MVP है और अब कंपनी एसयूवी सेगमेंट में कस्टमर्स को 7 सीटर ऑप्शन देने वाली है। और यही वजह है कि कंपनी इंडिया में अपनी ग्रैंड विटारा के 7 सीटर वर्जन को लेके आने वाली है। डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में ये गाड़ी काफ़ी हद तक अपनी ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल पर भी बेस्ड होगी और इस गाड़ी में आपको एक 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। इसके अलावा ये गाड़ी पूरी तरीके से करेंट जनरेशन की ग्रैंड विटारा पर ही बेस्ड होगी। प्राइसिंग की बात कर लें तो इंडिया में इस गाड़ी को 12 से 15 लाख रुपए के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है। इस लिस्ट की अगली गाड़ी है मारुति की ई-विटारा। तो मारुति ने हाल ही में अपने ई-विटारा का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और रिपोर्ट्स हैं कि कंपनी इस साल दिवाली के आसपास इस गाड़ी को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये गाड़ी मारुति की ब्रेजा पर बेस्ड है, हालांकि इसके डिज़ाइन में काफ़ी मामूली चेंजेस भी किए गए हैं जो इसे एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार का लुक देती है। इंडिया में ये गाड़ी पंच इलेक्ट्रिक और XUV 400 जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगा। वहीं इस गाड़ी में आपको पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक लिथियम आयन बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा और ये गाड़ी फुल चार्ज में 400 से 500 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। अभी तक कंपनी की तरफ से इस गाड़ी के फुल डिटेल्स की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में इस गाड़ी को 15 से लेकर 18 लाख रुपए के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मारुति के स्कूबी एसयूवी का। ये एसयूवी पहले से ही ग्लोबल मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध है और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कंपनी इस गाड़ी को इंडिया में भी लेकर आने वाली है, क्योंकि जिस तरह इंडिया में लोगों को एसयूवीज़ खरीदने का क्रेज़ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंपनी ये चाहती है कि वो अलग अलग सेगमेंट की कार इंडिया में लेके आए, जिससे बायर्स को मारुति के अलग अलग गाड़ियों का ऑप्शन मिल सके। और ये गाड़ी काफ़ी बोल्ड होगी और साथ ही इसको मस्कुलर लुक मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में इस गाड़ी को 10 से 12 लाख रुपए के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है। इस लिस्ट की अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। जी हाँ, मारुति सुजुकी पहले ही इंडिया में अपनी फ्रॉन्क्स एसयूवी को लॉन्च कर चुकी है, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और अब रिपोर्ट्स ये निकल कर सामने आ रही हैं कि कंपनी अब इस गाड़ी को हाइब्रिड वर्जन में ही लॉन्च करेगी, जिसमें यहाँ एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। कंपनी इस गाड़ी में एक 1.2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल कर सकती है और इतना ही नहीं, मारुति इस गाड़ी में ADAS को भी ऐड कर सकती है। इसके अलावा इस गाड़ी का डिज़ाइन और बाकी सारे फीचर्स इसके स्टैंडर्ड मॉडल के जैसे ही होंगे। हालांकि ADAS के जुड़ने से और साथ ही हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलने से ये गाड़ी अब पहले से ज़्यादा माइलेज देगी और साथ ही इसमें आपको सेफ्टी भी ज़्यादा मिलने वाली है। हालांकि अगर कंपनी ADAS और हाइब्रिड इंजन को इस गाड़ी में इंटीग्रेट करती है तो इस गाड़ी की प्राइसिंग जरूर बढ़ेगी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हाइब्रिड वेरिएंट वाली फ्रॉन्क्स होगी और उसकी प्राइस इंडिया में 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इसके अलावा मारुति सुजुकी टाटा पंच को टक्कर देने के लिए एक माइक्रो एसयूवी पे भी काम कर रही है, जो कि एक ब्रेजा से भी छोटी गाड़ी होगी। जी हाँ, फिलहाल मारुति की ऐसी कोई भी कार नहीं है जो ब्रेजा के नीचे आती हो और टाटा पंच से कम्पीट करती हो। अगर हम पंच और ब्रेजा की बात करें तो ये दोनों ही गाड़ियाँ अलग अलग कैटेगरी की कार हैं, जहाँ एक तरफ टाटा पंच को टक्कर देने के लिए महिंद्रा अपनी XUV 3XO और हुंडई अपनी एक्स्ट्रा जैसी गाड़ियाँ लॉन्च कर चुकी है, वहीं मारुति की इस सेगमेंट में ऐसी कोई भी कार नहीं है। ये गाड़ी काफ़ी हद तक मारुति वैगनार के सेगमेंट की होने वाली है, हालांकि ये एक एसयूवी होगी और इसमें आपको 1 लीटर का मारुति का
ब्रस्टेड इंजन देखने को मिलेगा। मारुति की ये गाड़ी पहले से ही कई यूरोपियन मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध है और अब कंपनी इसे इंडिया में भी ला सकती है। और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि इंडिया में इस गाड़ी को अगले साल के एंड तक लॉन्च किया जा सकता है और इसकी प्राइसिंग 6 से 10 लाख रुपए के बीच होने वाली है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस मारुति कार के लॉन्च होने का इंतजार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।